Hello students, welcome to the introduction of standard deviation and the difference between mean deviation and standard deviation. आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत मीन डेविएशन के बारे में रिवाइज भी करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में मीन डेविएशन कहाँ पे यूज होता है एंड देन विल कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड डेविएशन कि अगर वही सिचुएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन कब यूज होता है और क्यों यूज होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया। सो नाउ यू आर अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और आपने अपना स्क्वाड अपनी टीम सिलेक्ट कर ली है, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर बाकी रह गया है और एक प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज हमारे बड़ौदा का प्राउड मिस्टर हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या एक पहला ऑप्शन है आपके पास कि ही इज वेरी गुड प्लेयर, काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है अलग अलग क्रिकेट मैचेस में। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। बट द सेकेंड ऑप्शन इज विराट कोहली इज प्राउड ऑफ द नेशन, काफी अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आई नो इट इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। इन दोनों में से कोई भी प्लेयर अगर खड़ा रहता है कि मुझे खेलना है तो कभी उनको हम लोग रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, लेट्स अज्यूम दैट यू आर द कैप्टन नॉट विराट कोहली एंड यू वांट टू सिलेक्ट वन प्लेयर एंड यू हैव जस्ट टू ऑप्शंस। अब आपने जो टीम सिलेक्ट किया था उसमें से अच्छे से बॉलर आपने सिलेक्ट कर दिए हैं, सो यू डोंट नीड बॉलर्स। ऑलराउंडर्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं तो फील्डर्स की भी कमी नहीं है। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अ गुड बैट्समैन। कौन सा बंदा अच्छा बैट्समैन रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना है। और उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों की पिछली 5 मैचेस के स्कोर हमने लिए कि इन दोनों ने पिछली 5 मैचेस में क्या परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। ही इज वेरी हार्ड हिटर, काफी अच्छा बैटिंग करते हैं और जब बैटिंग करने के लिए उतरते हैं और मूड में होते हैं तो सारे बॉलर्स को धो डालते हैं। उनको हिटिंग इज द मेन पॉइंट ऑफ हिज बैटिंग। तो 5 मैच का उनका स्कोर था, जिसमें पहला मैच जो हमने लिया उसमें उन्होंने 80 रन किए थे, देन 20, देन 65, 50, 35, इस तरीके से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसके सामने विराट कोहली की बात करते हैं। वो बहुत सोच समझ कर क्रिकेट खेलते हैं, जब भी पिच पे होते हैं लंबे लंबे शॉट्स नहीं लगाते, ग्राउंड शॉट्स ही लगाते हैं और उसमें फोर्स लेते हैं, दौड़ के रन लेते हैं एंड सो हिज स्कोर इज एज अबव कि जहां पे 60 runs, 40 runs, 55, 50 and 45 runs. So this is the scores of these two players. जहां पे पहली मैच में हार्दिक पांड्या ने 80 रन्स लगाए थे, विराट कोहली ने सिर्फ 60 रन्स लगाए थे, 20 रन कम थे कंपेयर टू हार्दिक पांड्या। सेकेंड मैच में लेकिन हार्दिक पांड्या जल्दी आउट हो गए थे एंड ही स्कोर्ड ओनली 20 रन्स, जबकि विराट कोहली ने वहां पे भी टफ सिचुएशन में 40 रन्स स्कोर किए थे। नेक्स्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने 65 रन स्कोर किए थे। इट वाज अ गुड एटमॉस्फेयर एंड वहां पे विराट कोहली कुड स्कोर ओनली 55 रन, 10 रन लेस देन हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट मैच में उन दोनों ने सेम स्कोर किया विच इज 50 एंड उसके बाद वाले मैच में थोड़ी प्लेइंग कंडीशंस डिफिकल्ट थी, सो हार्दिक पांड्या स्कोर 35 वेयर विराट कोहली स्कोर 45। अब ये स्कोर कार्ड हमारे पास अवेलेबल है और इसके ऊपर से हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करना है अपनी टीम में। स्टैटिस्टिक्स का यूज यहाँ पे होगा बिकॉज वी हैव नंबर्स। तो चलिए टोटल करते हैं। तो हार्दिक पांड्या का टोटल जो होगा दैट टोटल विल बी 250। विराट कोहली का टोटल करके देखते हैं, जिसका टोटल ज्यादा होगा उसको हम लोग टीम में ले लेंगे। सो लेट्स मेक द टोटल ऑफ विराट कोहली। अरे इसका टोटल भी 250 हुआ, दोनों का टोटल तो सेम हुआ। अब क्या करें? अच्छा, हमने सेंट्रल टेंडेंसी देखा था, उसमें मीन देखा था, एवरेज रन देख लेते हैं, किसके एवरेज रन ज्यादा है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सो लेट्स मेक दी एवरेज। अगर एवरेज कैलकुलेट करते हो तो इज 250 डिवाइड बाय 5 matches, that is n is 5, so 250 divided by 5 will give you 50 and same for Virat Kohli also, the average is 50। अरे अब इन दोनों का एवरेज भी सेम रहा तो फिर कौन से बैट्समैन को सिलेक्ट करें? हमें ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, जो अगर मैच में उसको उतारते हैं तो हमें श्योरिटी है कि ये थोड़े बहुत अच्छे रन्स करके ही आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कम रन्स करके आएगा।
और ये चीज अगर ध्यान में रखते हो तो देख के ही हमें पता चलता है कि विराट कोहली इज मोर कंसिस्टेंट कंपेयर टू हार्दिक पांड्या, बिकॉज हार्दिक पांड्या ने कुछ मैचेस में 20 रन भी किए हैं, जबकि विराट कोहली का लोवेस्ट स्कोर ही 40 रन है। जबकि कुछ मैचेस ऐसे भी है जहां पे पांड्या ने 80 रन किए, विच इज वेरी हाई स्कोर, बट विराट कोहली का हाई स्कोर 60 ही है। लेकिन अगर हम लोग विराट कोहली को अपनी टीम में लेते हैं तो हमें ये पता है कि बंदा कम से कम 40 रन करके आएगा, जबकि हार्दिक पांड्या का पता नहीं, शायद 20 में भी आउट हो जाए, तो विच इज नॉट हेल्पफुल फॉर द टीम। सो इन दिस केस व्हेन यू आर कंपेयरिंग हार्दिक पांड्या विद विराट कोहली, तो हमें ये लगता है कि विराट कोहली इज अ बेटर बैट्समैन। 5 मैचेस का स्कोर देखकर आपके इंस्टिंक्ट से आपने डिसाइड किया कि विराट कोहली इज अ बेटर बैट्समैन जिसका कंसिस्टेंसी ज्यादा है, हार्दिक पांड्या जिसका कंसिस्टेंसी थोड़ा कम लग रहा है हमें और थोड़ा रिस्की लग रहा है, जबकि विराट कोहली इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट जहां पे सेफली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपने आराम से डिसाइड कर ली, बिकॉज आपके सामने सिर्फ 5 मैचेस के स्कोर्स है। लेकिन व्हाट इफ यू हैव अ स्कोर ऑफ लास्ट 100 मैचेस और फिर कंपेयर करना है, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। वहां पे इंस्टिंक्ट काम नहीं लगेगा, वहां पे हमें ठोस कोई मेथड चाहिए जिससे कैलकुलेट करके हम लोग डिसाइड कर पाए कि विच प्लेयर इज अ बेटर प्लेयर। ठीक है, तो उसके लिए हमें काम लगता है डेविएशंस के मेथड, where we are going to see two deviation methods today. One is mean deviation and second is standard deviation. Let's first focus on what is mean deviation or how we can use mean deviation to help us to take a better decision. चलिए, तो ये दोनों स्कोर्स मैंने लिख दिए। दिस इज द स्कोर ऑफ हार्दिक पांड्या एंड दिस स्कोर इज विराट कोहली। ओ विके विकी विराट कोहली का स्कोर है और हार्दिक पांड्या का स्कोर है। अब याद करो, मैंने आप लोगों को मीन डेविएशन ऑलरेडी सिखा लिया है इसके पहले लेक्चर में, ठीक है। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो पहले मीन फाइंड करते थे, जो हमने इसके पहले वाली स्लाइड में फाइंड कर लिया है ऑलरेडी। सो मीन इज 50 फॉर बोथ द प्लेयर्स। अब मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो मीन डेविएशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? सो द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन इज इन मॉड्यूलस सिग्मा इन मॉड्यूलस x माइनस x बार अपॉन n। दिस वाज द फॉर्मूला, ठीक है। एंड द सेम फॉर्मूला विल एप्लीकेबल फॉर विराट कोहली, विके, विकी आल्सो। चलिए, तो अब हार्दिक पांड्या के लिए मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो यानी कि वो अपने मीन से, अपना जो मीन रन्स है उससे कितना दूर उसका स्कोर जा सकता है वो हम लोग वेरीफाई कर ले। सो मॉड्यूलस में x माइनस एक्स बार। अच्छा, हमने मॉड्यूलस में क्यों डाला? क्योंकि अगर हम लोग मॉड्यूलस में ना डालते तो इसका टोटल जीरो ही आता, बिकॉज द डेविएशन फ्रॉम मीन का टोटल हमेशा जीरो होता है। इसीलिए हमने माइनस का साइन इग्नोर कर लिया ताकि हमें सही आंसर मिले जिसमें जीरो ना हो। चलिए, तो देखते हैं। x which is 80 minus x bar which is 50, so the difference is 30, again 30। यहाँ पे एक्चुअली माइनस 30 होना चाहिए, बट बिकॉज डेटा इज इन मॉड्यूलस सो आई एम राइटिंग 30। देन 65 से डिफरेंस होगा 15, 0 and 15, and now we'll make total of this 60 and 90, so the total is 90। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 90 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5, and so your not x bar but the mean deviation from x bar, mean deviation from x bar will be 18। so mean deviation हार्दिक पांड्या का आया 18। अब सेम चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं विराट कोहली के लिए। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन is formula will be same x minus x bar upon n, और यहाँ पे हम लोग विराट कोहली के लिए कैलकुलेट करते हैं x minus x bar where his mean is 50, and so the difference between 60 and 50 will be 10, 10, 5, 0 and 5, और फिर इसका टोटल करते हैं तो टोटल will be 30। okay, so his mean deviation will be 30 divided by 5, and so the mean deviation from mean is 6। अब देखो, दोनों का टोटल सेम था, दोनों का मीन सेम था, लेकिन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दोनों का अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हार्दिक पांड्या जो है वो अपना एवरेज स्कोर जो है 50, उससे कितना दूर जाता है, एवरेज उसका
डिस्टेंस जो है वो 18 रन्स का डिस्टेंस रहता है, जबकि विराट कोहली जो है वो अपना एवरेज स्कोर से सिर्फ 6 रन आगे पीछे जाता है। यानी कि इन एनी पर्टिकुलर मैच व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हार्दिक पांड्या, तो उसका एवरेज स्कोर अगर 50 है तो वो या तो 50 से 18 रन कम यानी कि 32 तक भी जा सकता है, या 18 रन ज्यादा यानी कि 68 रन तक स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर विराट कोहली की बात करो तो विराट कोहली कम से कम 44 स्कोर करेगा, ज्यादा से ज्यादा 56 स्कोर करेगा, विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज मीन। तो ये हम लोग तगाजा लगा सकते हैं कि भैया कौन सा बैट्समैन किस तरीके से परफॉर्म करेगा। In case of Hardik Pandya and Virat Kohli, if we want consistent batsmen, तो we will choose Virat Kohli because Virat Kohli कम से कम 40 runs 44 runs मारने का उसका probability है, जबकि हार्दिक पांड्या 32 तक भी नीचे जा सकता है based on his previous परफॉर्मेंसेस। लेकिन अगर हमें हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए, अगर हमारे पास ऑलरेडी अच्छे बैट्समैन है पहले 5 नंबर पे, और 6 नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो बुरे वक्त में हमें टीम को, अगर वो खेलेगा तो टीम को जीता देगा, अगर नहीं खेलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा बैट्समैन चाहिए देन विल सिलेक्ट हार्दिक पांड्या वेयर ही कैन स्कोर 68। लेकिन विराट कोहली 56 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता as per this calculation, and so we'll select Hardik Pandya in this case. So this is how you will use mean deviation. लेकिन मीन डेविएशन जो हमने कैलकुलेशन किया उस कैलकुलेशन में एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मीन से एक्चुअल नंबर्स का जो डिस्टेंस है उसमें से हमने माइनस साइन हटा दी। मैथमेटिकली माइनस साइन का भी एक इंपॉर्टेंस होता है एंड यू कैन नॉट रिमूव दैट माइनस साइन, और अगर रिमूव करना ही है तो लेट्स यूज अनदर वे। एक दूसरा तरीका है जिससे हम लोग ये माइनस साइन को हटा सकते हैं, एंड दैट इज मोर रिलायबल मेथड। मीन डेविएशन इज लेस रिलायबल बिकॉज माइनस साइन हटा दिया जाता है, और माइनस साइन हटा दिया जाता है तो उससे हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता, या सही रिजल्ट्स के साथ उतना मैच नहीं होता। तो व्हाट अदर ऑप्शन वी हैव, द अदर ऑप्शन वी हैव इज rather writing x minus x bar in modulus, what we can do is x minus x bar का स्क्वायर कर लेते हैं। किसी भी चीज का स्क्वायर करो, वो चीज अगर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो दिस इज अनदर वे जहां पे हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स है उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं है, इट इज जस्ट x माइनस एक्स बार, तो 80 माइनस 50 विल बी 30 एंड 20 माइनस 50 विल गिव यू माइनस 30। 65 minus 50 will be 15, 50 minus 50 will be 0 and 35 minus 50 will give you minus 15, और इसीलिए इसका टोटल होगा 0। so this is simply x minus x bar, and same way यहाँ पे भी मैं सिर्फ x minus x bar अगर कैलकुलेट करें तो 60 minus 50 is 10, 40 minus 50 is minus 10, 55 minus 5 50 is 5, 50 minus 50 is 0 and 45 minus 50 is minus 5। अभी मैंने क्या किया, मीन डेविएशन साइड पे रखते हैं। नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस सेकंड मेथड, जहां पे हमें माइनस हटाने का एक और आसान तरीका मिल गया है, वो ये है कि डेटा को स्क्वायर कर लो। ठीक है, चलिए तो स्क्वायर करके कैलकुलेट करते हैं। 30 का स्क्वायर होगा 900 एंड माइनस 30 का स्क्वायर भी होगा 900। 15 का स्क्वायर होगा 225, 0 का स्क्वायर होगा 0 एंड माइनस 15 का स्क्वायर भी होगा 225, और इसका टोटल कितना हो रहा है 2250। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है सिग्मा x माइनस एक्स बार, उसको हम लोग n से डिवाइड कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे किया था। so basically sigma x minus x bar is 2250, so let me write 2250 divide by n, what is your number of observation will remain same which is 5, तो इसका आंसर आएगा 450। अब वही चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं विराट कोहली के लिए भी। सो विराट कोहली के लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 10 स्क्वायर को भी हम पॉजिटिव में ही लिख देंगे बिकॉज स्क्वायर कर रहे हैं। 5 स्क्वायर इज 25, 0 माइनस 5 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा 25, और इसका टोटल करेंगे तो टोटल मिलेगा 250। चलो तो वही चीज यहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर
forgot to write square here, divide by n, which is 250 upon n is 5, and so the answer will be 50. लेकिन एक दिक्कत ये हो रही है कि हमने जब मीन डेविएशन कैलकुलेट किया था तो द अमाउंट वाज 18, यानी कि हम लोग ये बोल पा रहे थे कि भैया मीन से 18 रन प्लस माइनस, बट यहाँ पे हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि मीन से 450 रन प्लस माइनस हो सकता है, दैट इज नॉट वैलिड। तो इतना बड़ा फिगर क्यों आया? तो इसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था, तो स्क्वायर किया था तो ऑब्वियसली फिगर्स जो है वो स्क्वायर हो जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ये पूरे अमाउंट को हम लोग रूट कर लेते हैं। सो लेट्स मेक रूट ऑफ दिस। तो अगर इसका रूट करते हैं 450 का रूट आएगा 21.21। इसी तरीके से 50 यहाँ पे विराट कोहली के लिए भी जो हमने कैलकुलेट किया है, इसको भी हम लोग सारे अमाउंट्स को रूट कर लेंगे। ये 50 का रूट क्या होगा? इट विल बी 7.07, एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास विच इज मोर एक्यूरेट, बिकॉज हमने मीन डेविएशन में बोला था कि जो हार्दिक पांड्या है वो लोएस्ट 32 तक जा सकता है बिकॉज रन्स वेर 18, बट यहाँ पे 21 मिला, यानी कि नाउ वी कैन से दैट हार्दिक पांड्या कैन गो अप टू 29.79 समथिंग, और ऊपर कहां तक जा सकता है? तो 71 पॉइंट समथिंग तक, जो उसके एक्चुअल लोएस्ट स्कोर एंड हाईएस्ट स्कोर के ज्यादा नजदीक अमाउंट हमें मिल रहा है। वही चीज विराट कोहली के लिए भी देख सकते हैं कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि ही कैन गो अप टू 42.93, या फिर अपर साइड ही कैन गो टू 57.07, विच इज बेटर देन दिस अमाउंट बिकॉज उसका हाईएस्ट स्कोर जो है which is near to this 57 and lowest score जो है which is near to this 42। तो ये जो मेथड है स्क्वायर करने वाला मेथड, वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है बिकॉज यहाँ पे हम लोग कुछ इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जो माइनस साइन था उसको हमने इग्नोर नहीं किया जो हमने मीन डेविएशन में किया था, यहाँ पे हमने उसको मैथमेटिकली अल्टर किया और उसका स्क्वायर करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। और ये जो हमने कैलकुलेशन किया है, ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, दिस फॉर्मूला इज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, तो अब हम लोग फॉर्मूला वगैरह थोड़ा फॉर्मली देख लेते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो दिस इज फॉर्मल टेबल ऑन हाउ टू व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें भी हम लोग तीन तरीके के डेटा देखेंगे, वन इज अनग्रुप डेटा, सेकंड इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, जो फॉर्मूला अभी हमने देखा विराट कोहली एंड हार्दिक पांड्या के एग्जांपल में। लेकिन अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यानी कि xi के साथ fi भी दिया जाएगा तो फॉर्मूला में एक चीज ऐड होगी विच इज दिस फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी एडिशनल आएगा, बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में भी वही चेंज है, सिर्फ fi ऐड हो रहा है, बाकी का फॉर्मूला सेम रहता है। मतलब कि इन दिस केस देयर आर ओनली टू फॉर्मूलाज, one is this formula and second is this formula because discrete frequency and continuous frequency are same। तो एक अनग्रुप डेटा का एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखा, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी का अपने आप याद रह जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला। अच्छा, ये हम बेसिकली देयर आर थ्री फॉर्मूलाज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच टाइप ऑफ डेटा। तो अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। और ये तीनों फॉर्मूला में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर सेम ही आएगा। सेम वे फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आल्सो वी हैव थ्री फॉर्मूला 1, 2 एंड 3, और तीनों से आंसर आपका सेम आएगा। सेम फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, तीन फॉर्मूला और तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, सेम आंसर्स। चलिए सेकंड फॉर्मूला देखते हैं फॉर अनग्रुप डेटा। द फॉर्मूला इज सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n द होल स्क्वायर, और उसको पूरा रूट में डालने का। अब अगर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी में एडिशन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी, दिस इज एडिशन। एंड सेम वे कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी में भी फ्रीक्वेंसी ही एडिशन हो रहा है। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम है।
लास्ट फॉर्मूला देखते हैं विच इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर्मूला, जिसमें डी आई हम लोग फाइंड करते थे मीन में, वही उसी टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे भी है, जहां पे आपको xi की जगह पे फाइंड करना है di। सो इफ यू कंपेयर दिस टू फॉर्मूला, तो यहाँ पे xi है, जबकि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं di, एंड di का फॉर्मूला भी विल रिमेन सेम विच इज xi माइनस a। सो सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा di अपॉन n द होल स्क्वायर, और पूरा रूट में डालने का फॉर डेटा। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द चेंज कंपेयर टू प्रीवियस फॉर्मूला, तो प्रीवियस फॉर्मूला में x यूज किया था, यहाँ पे d यूज हो रहा है, दैट्स इट, नो अदर चेंजेस। सो फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी द फॉर्मूला इज सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi di अपॉन n द होल स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो स्क्वायर किया है, ये स्क्वायर सिर्फ di का स्क्वायर है, ये fi का स्क्वायर नहीं है। यानी कि जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो सिग्मा fi di स्क्वायर, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, इट इज fi इंटू di इंटू di, यानी कि स्क्वायर सिर्फ di का हो रहा है और fi सिर्फ एक ही बार आ रहा है, एंड दैट इज आई विल कैलकुलेट सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n। And for continuous frequency also sigma fi di square upon n minus sigma fi di upon n the whole square, यानी कि फॉर्मूला सेम एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, लेकिन बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी तो एक चीज इसमें ऐड होगा जो हम लोगों ने मीन में भी ऐड किया था, कौन सी चीज, इनटू सी। यस, एक एडिशनल चीज सी वो आएगा और सिर्फ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में आएगा, ठीक है। तो याद रखना कि पूरे टेबल में 9 फॉर्मूला है और 9 फॉर्मूला में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसमें इनटू सी आता है, दैट फॉर्मूला इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर्मूला, यानी कि डी वाला फॉर्मूला है उसमें ही सिर्फ इनटू सी आएगा। और एक और चीज याद रखो, ये जो 9 फॉर्मूला है, सारे 9 फॉर्मूला में हमने रूट किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी फॉर्मूला होगा उसमें रूट आएगा ही आएगा। अगर आप रूट निकाल लेते हो तो क्या होगा, so if you remove the root it will become a formula of variance। so basically variance is standard deviation square, या तो फिर इस पूरे फॉर्मूला में अगर आप इसका स्क्वायर कर लेते हो तो ये रूट निकल जाएगा एंड दैट विल बिकम योर वेरिएंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये याद रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है दैट इज योर वेरिएंस, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस बोथ आर एब्सोल्यूट मेजर, दोनों के पीछे यूनिट लगेगा। इट इज वेरिएंस इज नॉट relative measure, variance is absolute measure। so what is the relative measure of standard deviation, standard deviation का कोई relative measure नहीं है, जो relative measure हमारे पास है वो variance का relative measure है। याद रखना, the relative measure is the relative measure of variance, हालांकि उसको भी लिखा जाएगा कि write the variance relative measure of standard deviation, but that will be same which is coefficient of variance। so CV coefficient of variance, this is coefficient of variance जिसका आंसर ऑलवेज परसेंटेज में आएगा, दैट इज रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएंस, या फिर रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हो। द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, मीन विच इज x बार इंटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CV। और जब आप CV फाइंड करते हो तो CV के बाद जब दो डेटा दिया जाएगा, जैसे कि अभी हमने हार्दिक पांड्या एंड विराट कोहली का देखा, तो इस तरीके से अगर दो डेटा दिया जाता है जहां पे कंपैरिजन होती है, तो इन दैट केस दे विल आस्क यू टू टेक द डिसीजन, एंड दिस इज डिसीजन मेकिंग टेबल। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल, यू नीड टू रिमेंबर द वर्ड्स व्हिच वी हैव रिटन इन दिस डिसीजन कॉलम, ठीक है। चलिए देखते हैं तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा। सो व्हेन यू हैव CV ऑफ 2 डेटा सेट, तो जिसका CV ज्यादा है विच इज हैविंग हायर रिस्क, ये बेसिक चीज ध्यान में रख दो कि कौन सा ज्यादा रिस्की है, तो जिसका CV ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है, उसका वेरिएबिलिटी ज्यादा है या उसका फ्लक्चुएशन ज्यादा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि ये हार्दिक पांड्या वाले केस में हमने देखा था कि हार्दिक पांड्या का फ्लक्चुएशन, उसका जो मीन है उससे उसका फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा है, जबकि विराट कोहली का फ्लक्चुएशन काफी कम है। तो जिसका CV ज्यादा होगा इस केस में ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या का CV विल बी हायर एंड विराट कोहली CV विल बी लोअर, एंड सो वी कैन से दैट विराट कोहली इज लेस रिस्की और more
reliable, where Hardik Pandya is more risky, or we can say less reliable. ठीक है, तो this is how you will take the decision based on CV, that is coefficient of variance. वापस एक बार ये टेबल देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग का. सो हायर द CV, हायर विल बी द वेरिएबिलिटी, हायर विल बी द फ्लक्चुएशन, एंड हायर विल बी द रिस्क, which has direct relationship between CV and the risk. जितना CV higher उतना risk भी higher, where lower the CV, reliability will be higher, stability will be higher, consistency will be higher, uniformity will be higher. यानी कि lower the CV तो बाकी सारी चीजें higher है, and that's why it has indirect relationship. तो ये याद रखना, this is how you will take the decision. Last thing, note, this note is important कि standard deviation of a single observation will always be zero. यानी कि मान लो कि आपको इस तरीके का डेटा दिया है where xi is 3, बस एक ही नंबर है xi में और बोला है find the standard deviation, तो इसका standard deviation आएगा हमेशा जीरो. तो ये एक चीज याद रखना, बिकॉज इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आ रहा है आगे. ठीक है, सो फॉर टुडे दैट्स इट. आगे के एग्जाम्पल वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. Let's see the homework given in the last lecture. Example number 15. Example number 18. Bye everyone.